कभी कभी किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा करना हमें इतना महंगा पड़ जाता है कि उसका जो नुकसान होता है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। दरअसल ऐसी ही एक घटना यूपी के कन्नौज में अभी हाल के दिनों में घटी। यूपी के कन्नौज में दो जिगरी यार होते हैं, लंगोटिया यार, जिसे गांव की भाषा में लंगोटिया यार कहते हैं। साथ उठना बैठना, खाना पीना, तमाम चीजें साथ साथ, साथ खेलना, साथ स्कूल जाना, तमाम बातें शेयर करना। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ, एक जो फ्रेंड है उसकी एक युवती से मित्रता हुई। उसके बाद दोनों की जो दोस्ती है प्रेम में बदली, दोनों के बीच प्रेम संबंध हुए। एक दोस्त ने अपने लंगोटिया यार को इसके बारे में पूरा बताया, और न सिर्फ बताया बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड से कॉन्फ्रेंस पर लेकर उससे बात भी कराई, उसका नंबर भी दे दिया। उसके बाद जो दूसरा दोस्त है, इसकी नीयत खराब हुई। इसने उस गर्लफ्रेंड पर डोरे डालने शुरू किए और अपनी लुभावनी बातों के चलते उस फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को बहुत जल्द अपने काबू में किया, अपने झांसे में लिया। दोनों के बीच अब प्रेम संबंध काबिज हो गए, शुरू हो गए। इसकी भनक जब पहले वाले जो फ्रेंड को लगी, उसको आपत्ति हुई, उसने गर्लफ्रेंड से शिकायत की। दोस्त को बुरा भला कहा कि तू गद्दार है, विश्वासघाती है, तेरे जैसा दोस्त पाकर मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ी जो हानि है वही है। रोज रोज की लड़ाइयों से, बातों से, खुरापातों से तंग आकर नए वाले जो प्रेमी प्रेमिका है, इन्होंने पहले वाले प्रेमी को बहाने से एक नदी किनारे बुलाया, अपने दो दोस्तों को भी बुलाया। उसको मिलने के बहाने बुलाकर वहां चाकू से गोद कर इस गर्लफ्रेंड ने नए वाले प्रेमी के साथ दो और युवकों के साथ मिलकर उसकी चाकू से गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी और शव को निचली गंग नहर में फेंक दिया और चुपचाप अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन कहते हैं कानून को हाथ में लेने वाला अपराधी, क्राइम करने वाला जो जुल्मी है, कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी प्लान करके उसने घटना को, वारदात को अंजाम क्यों ना दिया हो, कानून के हाथ इतने मजबूत होते हैं कि एक ना एक दिन किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में उस तक पहुंच जाते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ। लगभग 5 दिन के बाद पुलिस की मेहनत मशक्कत से गंग नहर से युवक का शव बरामद हुआ। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, कड़ी से कड़ी जुड़ी और पुलिस इन कातिलों तक पहुंच गई, इनको पकड़ा, गिरफ्तार किया, संगीन मामलों में जेल भेज दिया। कहते हैं दोस्ती से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा रिश्ता नहीं। निश्चित तौर पर काफी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि एक दोस्त ही वो चीज है जिसको अपनी हर बात, जो बात अपने घर पे शेयर ना कर सकें, वो बात दोस्तों को शेयर की जाती है। दोस्त ही हर वक्त दोस्त के पास हर मुश्किल में खड़ा मिलता है, और कोई मुश्किल होती है तो सीधे कहता है मैं हूं ना। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि दोस्ती के इस पवित्र रिश्ते पर ही एक सवाल खड़ा हो जाता है, एक बदनुमा दाग लग जाता है। दरअसल ये हैरत अंगेज सनसनीखेज घटना है यूपी के कन्नौज की है। कन्नौज में एक व्यक्ति होता है, उम्र होती है 18 वर्ष, नाम होता है रामू। रामू गुप्ता कन्नौज के एक गांव का निवासी था। उसकी एक शादी में जाने के दौरान एक दूसरी, यानी उसी की सेम कम्युनिटी, सेम जाति की लड़की से दोस्ती हुई, नंबरों की शेयरिंग हुई। धीरे धीरे उनकी जो बातें हैं फोन पर होने लगी, एक दूसरे का हालचाल लेने लगे, दूसरे का ख्याल रखने लगे। उसके बाद दोनों की दोस्ती है बहुत जल्द प्रेम में परिवर्तित हुई। अब दोनों के बीच गहरे इश्क मुकम्मल हो गया। लेकिन युवक का एक बहुत जिगरी दोस्त था, लंगोटिया यार जिसे कहते हैं अंकित। अंकित को बिना बताए कोई काम न करता, अपनी छोटी बड़ी हर बात को अंकित के साथ शेयर करता। दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। लोग कहते भी थे कि इन दोनों की जो मित्रता है, दोस्ती है, वैसी पूरे गांव में किसी की दोस्ती नहीं है। रामू ने पूरी बात अंकित को बताई कि किस तरीके से नंबर मुझे लड़की का मिला, किस तरीके से दोस्ती हुई, फिर मैंने इसको प्रेम में बदला। आज हम दोनों बड़े फक्र से, प्यार से, एक प्यार का जीवन जी रहे हैं। धीरे धीरे रामू ने अंकित को अपनी गर्लफ्रेंड से कॉन्फ्रेंस पर लेकर काफी देर तक बात कराई। अब तीनों जो थे घुलमिल, जो प्रेमिका है वो अंकित के साथ भी घुलमिल चुकी थी।
उसके बाद एक दिन अचानक रामू के फोन से अंकित ने उसका जो गर्लफ्रेंड है उसका नंबर ले लिया और फिर धीरे धीरे दोस्ती के बहाने उससे बात करने लगा। बात करते करते धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। अब वो बात करते करते रामू की कई जो कमजोरियां हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स है, उसको उसकी प्रेमिका के सामने रखता। लेकिन उसका हर प्रकार से ये कोशिश कर रहा था कि उसका रुझान है, जो आकर्षण है, वो रामू से हटे और मेरी ओर आए, और उसमें वो कामयाब भी हो गया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती है प्यार में पहुंच जाती है। जो युवती अंकित के प्यार में आती है, फिर उसका ऑटोमेटिक जो रुझान है वो रामू से हटता है। अब रामू को तकलीफ हुई कि जो लड़की हर वक्त मुझसे बात करती थी, दिन में रात में काफी घंटों बात होती थी, वो एकदम उसका नजरिया है चेंज कैसे हुआ। अब बात करने से कतरा रही है, जब फोन करो तो कहती है ये वक्त है, वक्त नहीं है, पढ़ रही हूँ, मम्मी पास में है, पापा हैं, तमाम बहाने। उसको ये बात कुछ अजीब सी लगी। उसने अपनी प्रेमिका से शिकायत की कि बात क्या है। उसने कहा कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसको मालूम चला कि जो प्रेमिका है उसकी जो नजदीकियां हैं उसके जिगरी यार अंकित से बढ़ चुकी हैं। ये बात उसको पूरी तरीके से चुभी। बहुत तकलीफ हुई कि मैंने अपने दोस्त पे पूरा आंखें बंद करके भरोसा किया, उस पर विश्वास किया, लेकिन इसने मेरे साथ पूरी तरीके से विश्वासघात कर दिया। जिसको मैंने अपना जिगरी यार समझा, उसने ही आज मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। अब इन दोनों में, दोस्तों में और रामू की प्रेमिका, जो पूर्व प्रेमिका है, उसके साथ तीनों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तीनों आपस में उलझते। जो प्रेमिका है अंकित के साथ थी, रामू अकेला हो जाता है। तीनों में बातें होती हैं, आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं, फोनबाजी, बहसबाजी होती है। प्रेमिका ने कहा कि मैं अंकित के साथ रहना चाहती हूँ और तुम मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। अंकित ने रामू से कहा हम तुम दोस्त थे लेकिन अब दोस्त नहीं है, ये मेरी है, तुम यदि दोस्त हो, मेरा भला चाहते हो तो इसको कबूल कर लो, और ये मेरी हो चुकी है, तुम इसकी जिंदगी से दूर चले जाओ। लेकिन रामू किसी भी कीमत पर यह करने को कतई तैयार नहीं था। अगर तीनों में आए दिन झगड़े होते, इन झगड़ों से अजीज आकर अंकित, उसकी जो नई प्रेमिका, रामू की पूर्व प्रेमिका, इसने मिलकर एक प्लान बनाया। इन्होंने सोचा क्यों ना हम रामू का काम तमाम कर दें, और काम इस प्रकार से करें कि लोगों को खबर ना हो, इसको मार दें और कहीं ऐसी जगह बहा दें, फेंक दें, जिससे ये केस हमेशा एक मिस्ट्री बन जाए, कभी हाईलाइट ना हो, किसी को पता ना चले कि कत्ल हम लोगों ने किया है। इस प्रकार से हमारी राह से कांटा हट जाएगा, हमेशा के लिए हमारी राह आसान हो जाएगी। दोनों ने तय वक्त पर उस रामू को फोन किया और कहा तुमसे बात करनी है। जो प्रेमिका है उसने फोन किया कि तुमसे बात करनी है, मैं अब अंकित से दूरी बनाना चाहती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, तुम जहां भी हो मुझे फौरन अमुक जगह आकर मिलो। रामू को तो पहले से ही मिलने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि वो इस लड़की से सच्चा प्रेम करता था। फौरन अकेले खुशी मिलने पहुंचा, लेकिन वहां पहले से ही तैयार अंकित, दो उसके दोस्त झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। जब वो आता है तो ये दोनों आकर उसको पीछे से पकड़ लेते हैं, पकड़ के खेत में ले जाकर चाकू से गोद कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या करते हैं। गर्लफ्रेंड ये सब सामने देख रही होती है। उसके बाद तीनों, थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद, इस शव को पकड़कर पास बह रही, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर नदी का विकल्प चुना, स्थान चुना कि वहां शव को फेंकने में आसानी होगी। इन्होंने शव को उस नदी में फेंक दिया, चुपचाप अपने घरों को लौट गए। इधर रामू जब घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने रामू के खोज के लिए टीमें, जो खोजबीन है, शुरू की। लोगों से मालूम किया, उसके दोस्तों से पता किया, यहाँ तक सबसे पहले अंकित से मालूम किया। अंकित ने कहा मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, मेरी उससे कल से कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद वो थक हार कर पुलिस थाने गए, उन्होंने पूरी बात बताई। पुलिस ने सबसे पहले उसके जो फोन है वो ट्रेस किए, कॉल रिकॉर्डर निकाली, सीडीआर निकाली, सबसे ज्यादा कहाँ बात हुई वो निकाली। पुलिस ने अपनी कार्यशैली, ईमानदारी, शिद्दत, मेहनत के दम पर बहुत जल्द पूर्व प्रेमिका, रामू का दोस्त अंकित, इन दोनों को गिरफ्तार किया। उनके साथ दो और युवक जो इस घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया। संगीन मामलों में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब किसी को हताश करना नहीं, बल्कि आपको आगाह करना है, सचेत करना है कि आने वाला कल, अगला कदम क्या हो,
यदि आप पहले से होशियार रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो हो सकता है काफी हद तक आपके जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं बहुत दूर रहेंगे। यही हमारी कामना है।